Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, from today we start previous year questions of electrochemistry which was asked in different exams like NET, GATE, TIFR, etc. Okay friends, and in today's video we are going to discuss previous year question which was asked in June 2015 exam electrochemistry. There are total 3 questions friends. One question is for 2 marks and 2 question is for 4 marks. Okay, so let's start. This is your first question for 2 marks. The question says the correct delta G means gives free energy for the cell reaction involving steps. You have two reactions in first reaction. Zinc converted to zinc 2 plus ion with losing of 2 electrons, and these 2 electrons gained by copper 2 plus ion, and it converts into copper solid. सो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या है फ्रेंड्स, डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करनी है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स. आपको पता है फ्रेंड्स कि जो आपका रिलेशनशिप होता है फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम में, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम डेल्टा जी एंड के क्या होता है आपका फ्रेंड्स, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के. यहाँ पर डेल्टा जी क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी. यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, एंड टी यहाँ पे आपका टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, एंड के क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रेंड्स. अब आपको पता है फ्रेंड्स, जब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, आपकी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के. देखिए फ्रेंड्स, अब अगर यहाँ पर आप ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर आप जब बात करेंगे इस रिएक्शन की, इन दोनों रिएक्शंस की, तो इनको आप कॉमन फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, जिंक प्लस, या कंबाइंड फॉर्म में ये जो इक्वेशन है आपकी इस तरह से लिखी जा सकती है, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर. यही है फ्रेंड्स, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर जब आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो अगर आप देखें कि इनमें आयंस की बात करें तो ये वाले आयन क्या आपके जिंक 2 प्लस एज अ प्रोडक्ट, एंड ये वाले आयन क्या है एज अ रिएक्टेंट. तो आप इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करते हैं, सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये एंड पी क्या है आपके पास, जिंक 2 प्लस, एंड आर क्या आपके पास, कॉपर 2 प्लस. तो चलिए ये वैल्यूज इसमें रख दीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस. यहाँ पर इनकी एक्टिव कंसनट्रेशन को अगर अपन रखें जिंक 2 प्लस की जगह, तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ए जिंक 2 प्लस अपॉन ए कॉपर 2 प्लस. तो ये आपका क्या है, इस पूरी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू. देखिए किसी ऑप्शन से मैच कर रही है क्या जी. ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी इन इक्विलिब्रियम से हम क्या पता कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल इज. आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके सेल पोटेंशियल यानी ई का किससे टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस पता करना है फ्रेंड्स. तो देखिए यहाँ पर एक थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूँगा. एक थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप होता है, ये थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप आपका क्या कहता है कि जो आपकी एंट्रोपी चेंज होता है वो डेल्टा जी का क्या होता है, फंक्शन होता है, ये वाला एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है फ्रेंड्स, ये एक थर्मोडायनामिक रिलेशन होता है. एंड हमको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन एफ ई. तो इस डेल्टा जी की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको,
डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल ओवर डेल टी माइनस एन एफ ई एट कांस्टेंट प्रेशर। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू प्लस एन एफ बाहर ले लीजिए, डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। एन और एफ कांस्टेंट है इसलिए क्या आ गए, बाहर आ गए ब्रैकेट से। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपके ये वैल्यू है डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, सेल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल। तो यहाँ से आपके डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा, एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट के। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन एन एफ। यही आपको पता करना था, द टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो टेम्परेचर की डिपेंडेंस किस तरह से, डेल्टा एस ओवर एन एफ। यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, आपका राइट आंसर है। तो आपको कुछ खास नहीं, केवल ये एक सिंपल सी थर्मोडायनामिक रिलेशन है, इसको याद रखना है। इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। 4 मार्कर क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड with a strong alkali MOH shows linear fall of conductance up to neutralization point because of। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन दी गई है किसके बीच में। देखिए 4 टाइप से कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इन बिटवीन वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दी गई है। तो हम इसको एज अ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है HCl एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा जो आपका NaOH, जब आप जैसे जैसे HCl में ऐड करते जाएंगे तो ये NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा एंड H2O का फॉर्मेशन होता जाएगा। अगर आप इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, जो इस टाइट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ होता है, तो इसमें देखिए अगर आप कंडक्टेंस को ले वाई एक्सिस पर, यह आपकी कंडक्टेंस वाई एक्सिस पर, एंड ये आपके वॉल्यूम ऑफ एल्किली एक्स एक्सिस पर। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आपकी कंडक्टेंस होती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है वॉल्यूम ऑफ एल्किली इंक्रीज होने पर। एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, ये बिल्कुल कांस्टेंट। देन यहाँ से एंड पॉइंट पर, एंड यहाँ इस एंड पॉइंट के बाद इसमें क्या होता है, सडन इंक्रीज होता है कंडक्टेंस में। ये क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच की कंडक्टेंस का ग्राफ आपको मिलता है। सिंपली पहले कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, देन एंड पॉइंट के बाद क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, एंड पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में इसी एंड पॉइंट की बात करी गई है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि शोज लीनियर फॉल। देखिए लीनियर फॉल है ऑफ कंडक्टेंस अप टू न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ये एंड पॉइंट को क्या बोला, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोला। तो आपसे क्या है, इसके नेगेटिव स्लोप होने का या इसके डिक्रीज होने का इन चारों में से रीज़न पूछा गया कि इन चारों में से क्या रीज़न हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, इसकी जब आप रिएक्शन देखेंगे HCl NaOH की, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि NaOH क्या है, HCl से रिएक्ट करा। आप देखिए यहाँ पर पहले तो क्या है, H+ आयन की वजह से कंडक्टेंस है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप Cl के साथ पहले क्या है, H+ है। अब यहाँ पर क्या है, Cl के साथ Na आता जा रहा है। कब कब आता जा रहा है, जब इसकी NaOH के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये HCl कन्वर्ट हो जाएगा आपका NaCl में। इट मीन्स यहाँ पर H+ के क्या आ रहा है, अब NaCl। अब ये NaCl क्या होता है, नेचर में H+Cl से थोड़ा सा भारी होता है, वेट में ज़्यादा होता है। मतलब इसकी क्या होगी, आपकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होती है, कम होती है H+ के कंपेरिजन में Na+ आयन की। तो इट मीन जहाँ अब शुरुआत में कंडक्टेंस H+ आयन के कारण थी, वहीं ये NaCl ऐड करने के बाद कंडक्टेंस किसके कारण हो रही है, Na+ आयन के कारण। और आपको पता है Na+ की कंडक्टेंस H+ से कम होती है, तो इसलिए शुरुआत में क्या होगा, इसकी कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। अब देखिए एंड पॉइंट पर क्या होगा, सारा HCl किस में कन्वर्ट हो गया, NaCl में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड। तो अब इसके बाद क्या होगा, HCl ख़त्म,
अब आपके सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन ऐड। अब आप लगातार मिलाते जाइए तो अब कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, फ्रीली मूविंग Na प्लस आयन और OH माइनस आयन की वजह से। तो अब ये फ्री बचे, पहले क्या थी H और Cl के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो ये NaCl बना रहे थे, अब ये फ्री बचे। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फ्री आयंस इंक्रीज हो गया एंड पॉइंट के बाद Na प्लस एंड OH माइनस का। तो इसलिए क्या है, आपकी वैल्यू लगातार अब क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एंड पॉइंट से पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि H प्लस एंड Cl माइनस की जो कंडक्टेंस है वो H प्लस के कारण है, जो कि क्या है Na प्लस के रिप्लेस होने के कारण डिक्रीज हो रही है। एंड एंड पॉइंट के बाद क्या है, Na और OH की जो फ्री कंसनट्रेशन है दोनों आयंस की वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि HCl सारा खत्म हो चुका है, तो कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो आप इस पॉइंट का जो रीज़न देख सकते हैं इन तीनों में से, अगर आप इन चारों पॉइंट्स में से देखें तो देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जी नहीं ये रीज़न नहीं है। इंक्रीज इन एल्कली, नो। थर्ड देखिए, फास्टर मूविंग H प्लस बीइंग रिप्लेस बाय स्लोअर मूविंग। यही मैंने आपको कारण बताया था कि शुरुआत में कंसंट्रेशन किस वजह से, क्योंकि H प्लस जो फास्टर मूविंग है उनका रिप्लेस हो रहा है स्लो मूविंग Na प्लस से। तो इसलिए क्या होती है, इसकी शुरुआत में कंसंट्रेशन जो कंडक्टेंस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देन आफ्टर एंड पॉइंट जब आयंस बच जा रहे हैं आपके, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, देन आपकी कंडक्टेंस फिर से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपके थे जून 2015 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछे अपनी प्रॉब्लम्स, हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।